2017 में नून लीग की अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को ख़त्म किया गया। जजेस को क्या ज़रूरत थी इस साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाते। उस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल हमसाया ममालिक से अच्छी थी, मुल्क खुशहाल था, रुपया मजबूत था, महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मियाँ नवाज शरीफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ ने कहा लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था, सी पैक पर काम तेजी से जारी था और मुल्क तरक्की कर रहा था, मगर उस वक्त हमारे खिलाफ साजिश करके हुकूमत खत्म की गई। किस तारीख को आपकी तलाक हुई थी? खानजादा साहब ये 14 नवंबर 2017 को 14 नवंबर 2017 को हुई थी और 1 जनवरी 2018 को शादी हुई, जिसके ऊपर ज़ाहिर कंट्रोवर्सी पैदा हुई। इद्दत तो तभी तो कंप्लीट होती ना कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे होते वो निकाह करती। उन्होंने तो उससे पहले निकाह, जो मैंने सुना है, खबरों में हमने सुना और आज तक मुझे नहीं पता उसकी तस्दीक हुई भी है कि नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से दौरान इद्दत गैर शरई निकाह करके गुनाह किया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका गैर शरई निकाह केस के मुद्दई बन गए। खावर मानिका ने इस्लामाबाद की अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अपनी दरखास्त में मुफ्ती सईद और चौधरी मोहम्मद लतीफ़ के नाम बतौर गवाह दर्ज किए हैं। खावर मानिका ने अपनी दरखास्त में अपने और बुशरा बीबी के निकाहनामे के साथ तलाकनामा भी मुंसलिक कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस की समाअत मंगल 28 नवंबर को करेगी। खावर मानिका ने चंद रोज पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बुशरा बीबी को तलाक देने के बाद फराह गोगी ने राब्ता करके पुरानी तारीख का तलाकनामा देने का मुतालबा किया था। कराची के शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग से 11 अफराद जाँ बहक, 6 की हालत तशवीशनाक, 46 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरने वाले बेशतर अफराद रात की शिफ्ट में इमारत में कायम सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करते थे। सुबह सवेरे लगने वाली आग पर 3 घंटे में काबू पा लिया गया। आग दूसरी मंजिल पर लगी जो चौथी मंजिल तक जा पहुंची। दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गईं। फायर रेस्क्यू कमांडर के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट से लगी। शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने का निज़ाम मौजूद नहीं था। सेंट्रली एयर कंडीशन होने के बायस हवा के अखराज का रास्ता भी नहीं था। शॉपिंग सेंटर में कॉल सेंटर 24 घंटे काम करते हैं। 50 अफराद को रेस्क्यू करने में कामयाब रहे। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल में हंगामी इखराज के रास्ते मौजूद थे या नहीं, इमारत का नक्शा SBCA से मंजूर हुआ था या नहीं, फायर सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम था। कमिश्नर कराची और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम का आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने कहा शॉपिंग मॉल में हंगामी इखराज के रास्ते मौजूद थे। 30 दिन बाद जिन शॉपिंग सेंटर्स में हंगामी इखराज के रास्ते ना हुए वो सील कर दिए जाएंगे। SBCA के हुक्काम का कहना था शॉपिंग सेंटर का नक्शा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मंजूर नहीं किया। मुतासरा शॉपिंग सेंटर फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में आता है। स्मॉग से मुतासरा पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। सरगोदा में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी, मुतअद्दिद निजी तालीमी इदारे खुले रहे। कारोबारी इदारों के साथ साथ ट्रैफिक भी रवां दवा। ईंटों के भट्टों पर भी काम जारी। चूनिया में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 23 स्कूल मालिकान को शो कॉज नोटिस। इलाहाबाद के 7 तालीमी इदारे सील। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीज़न में आज मार्केट्स 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। लोगों के मसले बड़े शदीद हैं और जिन्होंने हल करने हैं उन्हीं से कह रहा हूँ। बाकी ये जो वैसे ही फिर रहे हैं, मरी में चहलकदमी 4-4, 5-5 दिन से कर रहे हैं, ये आप वोट लेने जाएंगे या तो इलेक्शन वाले दिन गश पड़ेगा लोगों को या हश पड़ेगा। ये 2/3 के जो बहुत बड़े लीडर बने हैं, मुझे तो मुश्किल दिखाई देता कि 172 मेंबर भी किसी के पास हो। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती, इन्हें लग पता जाएगा जब अवाम में वोट लेने निकलेंगे। शेख रशीद की अदालत पेशी पर गुफ्तगू, कहा इलेक्शन होकर रहेंगे और शायद इसी से कोई बेहतरी आ जाए। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मईशत बड़ा चैलेंज होगा। वो 9 मई के वाक़यात में शामिल ही नहीं थे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद और शेख राशिद की अबूरी जमानतों में 9 दिसंबर तक तौसीह कर दी।
नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। जब हम कहते थे कि हमारा कायद वापस आएगा, वो हमारा गुमान नहीं यकीन था। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में नवाज शरीफ के एजाज़ में रखी गई तकरीब में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ के वर्कर्स उनके साथ इस्तकामत के साथ खड़े रहे। चेयरमैन PTI से जिनकी रफाकत रही उनको आज पशेमानी का सामना है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे में नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट अदम पेशी पर जारी किए गए। जावेद लतीफ़ के पेश होने पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। मजीद समात 9 दिसंबर तक मुलतवी। गजा में धमाकों की आवाज़ें बंद। आरजी जंगबंदी का दूसरा रोज़। इसराइली कैद से रिहा 39 फ़लस्तीनी अपने प्यारों से मिलकर खुश। रिहाई पाने वालों में 24 फ़लस्तीनी ख़वातीन और 15 नाबालिग बच्चे शामिल। हमास से रिहाई से बाद 13 इसराइली, 1 फ़िलिपाइनी और थाईलैंड के 10 शहरी भी अपने ख़ानदानों से जा मिले। मुआहदे के तहत आज भी 14 इसराइली यरगमालियों के बदले 42 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। रफा क्रॉसिंग के जरिए खुराक, पानी और तिब्बी सामान समेत इंसानी इमदाद के 196 ट्रक पहुँच चुके। मुआहदे के मुताबिक 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान रोज़ाना 1,30,000 लीटर ईंधन, गैस के 4 ट्रक और इंसानी इमदाद के 200 ट्रक गजा में दाखिल होंगे। 4 रोज़ के दौरान गजा से 50 यरगमाली और इसराइल में कैद 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यरगमालियों की रिहाई को शुरुआत करार दे दिया। गजा में आर्जी जंगबंदी में तोसी के इम्कानात पर बात की। कहा वक्त आ गया है कि इसराइल और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर काम किया जाए। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा हमारे वाज़े मुतालबात हैं, गजा में वहशियाना जंग को रोका जाए। बेल्जियम और स्पेन के वज़राए आज़म की गजा में तबाही पर इसराइल पर तनकीद। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का दोनों मुल्कों के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज। पाक फौज के 2 साबिक ऑफिसर्स को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी गई। आदिल राजा को 14 साल कैद जबकि हैदर रज़ा मेहदी को 12 बरस कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई। आदिल फारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी का आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। दोनों अफराद फौजी एहलकारों को गद्दारी पर उकसाने, जासूसी, रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने से मुताल्लिक़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुजरिम करार दिए गए। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर हाई कोर्ट ने FIA, जनरल रिटायर्ड बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक शहरी आतिफ अली की दरखास्त पर समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। फरतुल्लाह बाबर की दरखास्त पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। दरखास्त गुजार को नोटिस जारी। बिलावल भुट्टो का दुबई में फैमिली रीयूनियन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर नई तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में बिलावल भुट्टो की बहनें बख्तावर आसिफा और खाला सनम भुट्टो भी मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम शाहजेब खानजादा में हामिद मीर का कहना था कि जरदारी साहब पहले ही बता चुके हैं कि दुबई जाने का मकसद फैमिली गैदरिंग है। दुबई में सनम भुट्टो आ रही हैं जिनसे मिलने के लिए वो और बिलावल जा रहे हैं। मैंने जरदारी साहब से पूछा कि ये दुबई क्यों जा रहे हैं उन्होंने कहा वापस आएगा और मैं भी जा रहा हूं दुबई और वहां पे सनम भुट्टो आ रही हैं तो उनके साथ पहले से प्लान था और ये हमारी फैमिली गैदरिंग है। जरदारी साहब भी वापस आ जाएंगे और बिलावल साहब भी वापस आ जाएंगे।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबाई काबीना के हमरा थाना शेरा कोच का दौरा। फ्रंट डेस्क का अमला गायब, कंप्यूटर और इंटरनेट भी बंद। निगरान वज़ीर आला को हवालात में बंद नौजवानों ने बताया कि लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर आला का 11 नौजवानों को रिहा करने और उनके वालिदैन से बयान हल्फी लेने का हुक्म। मोहसिन नकवी का रात गए दाता दरबार आए अस्पताल का भी दौरा। अस्पताल की हालत देखकर बरहम, एमएस को ओहदे से हटा दिया। अस्पताल इंतज़ामिया का इंतज़ाम महकमा औकाफ से वापस लेकर महकमा प्राइमरी हेल्थ के सपुर्द करने का हुक्म। तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में जाम भाग शख्स के लवाहिकीन का मैयत रखकर तीसरे रोज भी धरना जारी। सेशंस जज तुरबत की अदालत के सामने एहतजाज। CTD के मुबैना पुलिस मुकाबले के खिलाफ रैली भी निकाली गई। हलाकतों के खिलाफ शहर में शटर डाउन हड़ताल, दुकानें, तिजारती मराकज़ बंद। 3 रोज कबल पुलिस ऑपरेशन में 4 अफराद हलाक हुए थे। कराची में कोंगो से मुतासरा मरीज इंतकाल कर गया। मुतासरा शहरी औरंगी टाउन के इलाके का रिहायशी था। 2 रोज कबल जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पेशावर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए दोबारा टेस्ट कल होगा। ऑल यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल और ऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर बॉयज़ में इंतजामात मुकम्मल। इम्तिहानी हॉल्स या अहाते में मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। टेस्ट के दौरान जैमर्स लगाकर मोबाइल सिग्नल्स मुअत्तल किए जाएंगे। पुलिस एहलकार बगैर किसी हंगामी सूरत हाल के इम्तिहानी हॉल्स के अंदर नहीं जाएंगे। इससे कबल पेपर आउट होने और नकल पर MD कैट के नताइज मनसूख कर दिए गए थे। पसनी शहर और गिरदुनवाह में बारिश और जालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मगरबी लहर जुनूब मगरबी बलोचिस्तान पर असरअंदाज। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास और ठट्टा में आंधी और बारिश का इम्कान। जाम शोरों के कुछ हिस्सों और कराची में आज शाम या रात से कल तक कहीं कहीं आंधी और बारिश की पेशगोई। कराची में आज और कल मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी मज़ारात राना शाहिद ने खुशामदीद कहा। तकरीबात में शिरकत के लिए तकरीबन 3000 सिख यात्री भारत से पाकिस्तान पहुंचे हैं। मुल्क की उमूमी और मुआशी सूरत हाल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में कमी 1 साल बाद वाज़े कमी हो गई। पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता सर्वे में 98% अफराद मुल्की सिमत पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे, जो 10% कम होकर 88% रह गए हैं। मुल्की सिमत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह 10% इजाफे के बाद 12% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की 4थी सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में मुल्की मईशत को कमज़ोर कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 16% कमी के बाद 60% पर आ गई। मुस्तकबिल में मईशत से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह 23% के वाज़े इजाफे के बाद 33% हो गई। मुस्तकबिल में मईशत से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 25% घटकर 41% पर देखी गई। कराची में 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल का आगाज। बड़ी तादाद में शहरियों के साथ स्कूल के बच्चों की भी शिरकत। फेस्टिवल में किताबों की रूनुमाई, मुशायरा और दीगर अदबी सरगर्मियां होंगी। फैसलाबाद में अदबी मेले का आज आखिरी दिन। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 11 सेशंस होंगे। फेस्टिवल में मुल्क भर से इल्म व अदब की नामवर शख्सियात शरीक हैं। गुज़श्ता रोज़ अदबी मेले में किताबों की रूनुमाई और 21वीं सदी और नावल की दुनिया के मौजू पर गुफ्तगू की गई। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में कौमी टेस्ट स्क्वाड का कैंप तीसरे रोज भी जारी। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब कैंप को ज्वाइन कर चुके। खिलाड़ियों के दरमियान मुख्तलिफ टास्क दिए गए। कौमी टीम 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। पहला टेस्ट। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अपने इंटरनेशनल करियर के बारे में सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये रिटायरमेंट का दुरुस्त वक्त है। उनके लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ है। इमाद वसीम ने 55 वनडे इंटरनेशनल और 66 T20 इंटरनेशनल मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने सेहरा सजा लिया। फूल नगर से बारात लेकर नारोवाल के लिए रवाना।
आज शादी के बंधन में बंधकर जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करेंगे। फहीम अशरफ के वलीमे की तकरीब कल फूलनगर में होगी। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने खाने के शौकीन 2 अफराद को एक टेबल पर जमा कर दिया। पाकिस्तान की काबिले एतमाद ऐप पर प्रोफाइल बनाने के बाद फूड ब्लॉगर आयशा ने 5 स्टार होटल के शेफ अली को अपना जीवन साथी मुंतखब कर लिया। घर वालों की मर्जी से इनका रिश्ता तय हुआ और यूं नई सोच के साथ इस ऐप ने एक और नए रिश्ते को कायम कर दिया।